हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू मैट्रिक्स। आज हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेकंड। ये यूपीबीटी के सिलेबस पर मैकेनिकल इंजीनियर की सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन सेकंड्स पर पहली यूनिट है डिटेल एंड असेंबली डिज़ाइन। तो ये जो डिटेल एंड असेंबली डिज़ाइंस है तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि क्या होती है। फिर इसके बाद इसके जो सम्स होंगे, जो क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम्स है, उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो अब देखते हैं डिटेल डिजाइन हमारी क्या होती है। डिटेल डिजाइन दी डिटेल डिजाइन विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मशीन इज कॉल्ड एज डिटेल्स ऑफ डिजाइन। मतलब कोई भी डिजाइन से आपको दी जाती है तो मैंने मान लिया कि इस तरह से कोई आपके पास कोई डिजाइन है। तो अब डिजाइंस में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं तो एज एक डिजाइंस होती है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको डिजाइंस पर दी जाती है। बट जब हमारा कोई भी ऑपरेटर वर्क करता है तो ये पूरी डिजाइंस उसको नहीं दी जाती है। उसको एक सर्कल के अंदर जो कुछ भी बना हुआ होगा उतने पार्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। एक पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर इनको क्या किया जाता है, बाद में असेंबल किया जाता है। तो डिटेल डिजाइंस में हम बात करते हैं दी डिजाइन विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। मतलब आपको इस डिजाइन के माध्यम से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी ईच इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब कोई भी आपका पार्ट होगा तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे तो उसका जो भी पार्ट्स आपका होगा, ईच पार्ट्स, प्रत्येक इंडिविजुअल, प्रत्येक पार्ट्स की आपको कंप्लीट जानकारी, पूरी जानकारी आपको इस डिजाइन में दी जाएगी। उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिससे क्या होगा कि हर एक पार्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आप आसानी से उसको बना सकते हैं। एज ए मशीनिंग ऑपरेशन उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया ये कोई एक पूरी डिजाइंस है तो पूरी डिजाइंस के क्या करेंगे, एक एक पार्ट्स को हम अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद उसकी कंप्लीट डिजाइंस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेटर्स को पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे कि किस तरह से इसका मशीनिंग ऑपरेशन, इस प्रोडक्ट के लिए ये पार्ट्स बनना है तो इसका किस तरह से मशीनिंग ऑपरेशन करना है। तो ये आपको डिटेल ड्राइंग्स पर आपको दिया जाएगा। तो डिटेल ड्राइंग्स क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। दी ड्राइंग्स विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, दी ड्राइंग्स विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल पार्ट्स और मशीन इज कॉल्ड ए डिजाइंस, डिटेल्स ऑफ डिजाइंस। तो मतलब आपको यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अब ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से दी जाएगी, आप मैं एग्जांपल के तौर पे बात करें तो आपको एक कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट जो बनता है आपका बहुत सारे कंपोनेंट से, बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बना हुआ होता है। तो ये जो बहुत सारे पार्ट्स से मिलके बना होता है तो वहाँ पे एक एक पार्ट्स की जानकारी आपको दी जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटेल डिजाइंस बोलते हैं कि हर एक पार्ट्स की आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो जैसे कि मान लिया कि कोई भी उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको गिवन होंगी। मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस डिटेल ड्राइंग्स के अंतर्गत आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब देखते हैं असेंबली ड्राइंग्स। असेंबली ड्राइंग्स आपकी क्या होती है, तो असेंबली ड्राइंग्स देखते हैं। तो दी ड्राइंग्स विच प्रोवाइड्स, दी ड्राइंग्स विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन एज ए होल, एज ए होल इज नोन एज असेंबली ड्राइंग। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, the drawings which provides complete information of the object as a whole is known as assembly drawings। मतलब अब यहाँ पे जितने भी आपने ऊपर पार्ट्स बनाए थे उन सभी के क्या करना है, यहाँ पर असेंबल करना है सभी पार्ट्स को। तो आपने क्या किया, जो भी पार्ट्स यहाँ से डिटेल ड्राइंग्स पे आपने क्या किया, ईच इंडिविजुअल पार्ट्स की मशीनिंग की, सारे पार्ट्स को आपने अलग अलग तरीके से बनाया है। तो अब असेंबली ड्राइंग्स पर क्या होगा, सभी पार्ट्स को एक साथ मिला देना है। तो जैसे कि मैं बात करूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये मेरे पास मार्कर है, तो मार्कर में कैप एक अलग पार्ट्स हो गया, ये पूरा पार्ट्स अलग हो गया, इसकी ये जो
पॉइंटर है, नीडल पॉइंट है, तो ये पॉइंट्स अलग हो गए। तो इन सारी चीज़ों की आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। क्या ये सारे प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग बन रहे हैं, सारे पार्ट्स आपके इस मार्कर के अलग अलग बनेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, सारे पार्ट्स को एक साथ मिला के ज्वाइंट कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं। जैसे कोई मशीन बनती है तो मशीन में लाखों पार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो उन लाखों पार्ट्स के लिए क्या होता है, हर एक पार्ट्स की अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिटेल ड्राइंग। अब वहीं से हम क्या करेंगे, जो पार्ट्स हमारे लाखों पार्ट्स बन चुके हैं, सारी की जानकारी आपके पास है, तो अब आएंगे असेंबली ड्राइंग्स पर, असेंबली के लिए। तो जब उस प्रोडक्ट की हम असेंबली कर रहे हैं, मशीन की असेंबली करेंगे, तो उसकी भी हमें पूरी मशीन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पहले ही दी जाएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई मशीन हो सकती है या अदरवाइज कोई भी व्हीकल हो सकता है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद कौन सा पार्ट्स हमें यहाँ पर असेंबल करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबली ड्राइंग्स। यहाँ पर नीचे लिखा गया, इट इज प्रिपेयर्ड बाय असेंबलिंग ऑल द इंडिविजुअल पार्ट्स। जो हमने यहाँ पर सारे पार्ट्स कलेक्ट किए थे, सारे पार्ट्स की अलग अलग हमारे पास क्या थी, जानकारी थी, तो उन सारे पार्ट्स को यहाँ पर हम क्या करें, असेंबल कर देंगे। तो जब असेंबल हो जाएगा तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। वैसे मार्कर है, मार्कर के अंदर आपका क्या है, कोई एक पॉइंटर सोखता पड़ा हुआ है, जिसे हम क्या बोलते, सोखता है जिस पर हम इंक डालते हैं। और ये कैप है, ये कैप है हमारा, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे पार्ट्स आपके पास हैं, ये ऊपर ही कवर है, तो ये सिलेंड्रिकल आकार का है, तो इसको हमने सिलेंड्रिकल बनाया, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अलग से गिवन होगी, इस पार्ट्स की अलग से गिवन होगी, इस पार्ट्स की अलग से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। फिर इसके बाद जब मार्कर है, इसका नाम क्या है, मार्कर है, तो मार्कर है, तो मार्कर एक पूरा असेंबल सहित आपको दिया गया होगा कि कौन सा पार्ट्स पहले असेंबल होगा, ये है। फिर इसके अंदर आपने क्या किया, वो सोखता रख दिया, सोखते के बाद इस निडल पॉइंट्स को आपने यहाँ पर इस तरह से असेंबल करा दिया। फिर इसके बाद कैप को, अब ये पूरी तरह से आप बोल सकते हैं कि एज ए मार्कर है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबल कर दिया, तो ये असेंबली ड्राइंग्स हो गया। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होल ऑब्जेक्ट की दी गई थी, एंड यहाँ पर क्या किया गया था, एक एक पार्ट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी। तो ये तो हमारे थे क्या, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग्स। अब आगे चल के देखते हैं कि फास्टनिंग क्या होती है। तो व्हाट इज दिस फास्टनिंग, क्या है आपकी टाइप्स ऑफ फास्टनिंग, उसकी बात करते हैं। फास्टनिंग की बात करते हैं, तो ये फास्टनिंग हिंदी में बात करें तो इसे बेटा बंधन बोलते हैं, फास्टनिंग। तो ये आपका क्या होता है, तो ये जो फास्टनिंग है, आपको दो वस्तुओं को आपस में ज्वाइंट करने के साथ एक दूसरे को आपस में ज्वाइंट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फास्टनिंग बोलते हैं। तो अब ये फास्टनिंग आपकी दो टाइप्स की होती है, कौन कौन से टाइप्स की होती है उसको देखते हैं। टेम्परेरी फास्टनिंग, फास्टनिंग, परमानेंट फास्टनिंग। परमानेंट फास्टनिंग, तो अब इस तरह से आपके दो टाइप्स के फास्टनिंग होती है। तो अब ये फास्टनिंग का मतलब क्या है कि दो पार्ट्स को आपस में ज्वाइंट करना। जैसे एक पार्ट्स ये है मेरे पास, दूसरा पार्ट्स ये, तो इन दोनों को हमें ज्वाइंट करना, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, फास्टनिंग बोलेंगे। तो अब यहाँ पे दो टाइप से फास्टनिंग होती है, टेम्परेरी फास्टनिंग एंड परमानेंट फास्टनिंग। तो अब बात कर लेते हैं टेम्परेरी फास्टनिंग में क्या होता है। टेम्परेरी फास्टनिंग में वो ज्वाइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स के द्वारा या उन प्रोडक्ट्स के द्वारा ज्वाइंट किया जाता है, जिसको हमें कुछ समय बाद हटाना होता है। जैसे मैंने एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बात किया नट बोल्ट्स, नट बोल्ट्स के द्वारा जिस चीज़ को हम ज्वाइंट करते हैं, उसको यदि हमें फ्यूचर में उस प्लेस से रिप्लेस करना है, मतलब उस प्लेस से उसको हटाना है, तो जब हटाना है तो नट बोल्ट्स को हटा दिया, तो वो प्रोडक्ट हमारा जो भी पार्ट्स वहाँ पर असेंबल होगा, जो भी जॉइंट्स वहाँ पर असेंबल होगा, वो सारे पार्ट्स आपके हट जाएंगे। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि जैसे हम
हमारे घरों में छत होती है तो छत न डलवा के हम क्या करते हैं, टीन सेट डलवा लेते हैं। यदि हमारे पास पैसा नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो हम क्या करते हैं कि टीन सेट का यूज कर लेते हैं। तो अब वो टीन सेट आपका क्या होता है, एज ए नट बोल्ट या फास्टनर के थ्रू ही तो बनाया जाता है, स्क्रू से बनाया जाता है। तो एज ये हमारे कैसे होते हैं, टेम्परेरी फास्टनिंग होते हैं। जब हमें उसको हटाना होगा तब हम उसको हटा देंगे। या हमने क्या किया, बाहर बाउंड्री बनवाई, तो बाउंड्री बनवाते हैं या गेट लगवाते हैं टेम्परेरी टाइप से, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नट बोल्ट्स का यूज करते हैं। यहाँ पर कोई भी हैमरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और आसानी से नट बोल्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, वहाँ से उस चीज़ को रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ये हमारे किस टाइप्स की फास्टनिंग हुई, टेम्परेरी फास्टनिंग होती है। तो इसके अंतर्गत आपके कौन कौन से जॉइंट्स आते हैं, जैसे वुडन जॉइंट्स आपके हो गए, वुडन जॉइंट्स, नट बोल्ट्स, नट एंड बोल्ट्स, स्प्लिट पिन, एंड स्टड्स, ETC। तो ये इतने सारे आपके कुछ टेम्परेरी फास्टनिंग होते हैं, जैसे वुडन जॉइंट्स है। तो आपने फर्नीचर्स देखा होगा, तो फर्नीचर्स आपका क्या होता है, पूरा एक दूसरे वुड से ही जॉइंट होता है, जहाँ स्लॉट होते हैं तो दूसरा स्लॉट से बना के दूसरी जगह से वहाँ पर उसको असेंबल कर दिया जाता है एज ए फेविकोल की हेल्प से इसको क्या कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वुडन जॉइंट्स बोलते हैं। नट बोल्ट्स हो गया, दो चीज़ों को आपस में ज्वाइंट करना है तो क्या करते हैं, नट बोल्ट्स की हेल्प से उसको ज्वाइंट कर देते हैं। अब बात आती है स्प्लिट पिन आपका क्या होता है। तो आप लोगों ने छत वाले पंखे देखे होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक नट बोल्ट्स होता है और एक बोल्ट्स में होल होता है। तो नट बोल्ट्स को असेंबल करने के बाद एक पिन होती है, तो उसको क्या कहते हैं, फोल्ड करने के बाद वहाँ पर वो जो होल होता है 0.4 डी के आसपास, मतलब 0.4 डी के डायामीटर जो भी हो, तो 0.4 डी से आप कंपेयर मल्टीप्लाई करा देंगे 0.4 इंटू डी। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके इक्वल का वहाँ पर होल होता है। तो उस होल में क्या कहते हैं, वो जो स्प्लिट पिन होती है उसको हम इन करते हैं। इन करने के बाद दूसरी तरफ से उसकी जो पिन्स होती है उसको फोल्ड कर देते हैं, जिससे जब हमारा नट लूज होता है तो स्प्लिट पिन की वजह से नट हमारा बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे पंखा फैन हमारा नीचे नहीं गिरता है और वो बना रहता है। और जब हमें उस चीज़ को हटाना होता है तो स्प्लिट पिन को हटाते, नट बोल्ट्स को हटाते, तो सारा कुछ हट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेम्परेरी फास्टनिंग के अंतर्गत आती हैं। इनको हमें किसी भी प्रकार से हैमरिंग की या किसी भी कटर मशीन से काटने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब इसके बाद बात करते हैं परमानेंट फास्टनिंग की। तो ये जो परमानेंट फास्टनिंग होता है, जैसे आपके रिवेट्स हो गए, रिवेट्स के पहले वेल्डिंग है आपकी, जिसको आप लोग बहुत आसानी से जानते हैं, वेल्डिंग, रिवेट्स, सोल्डरिंग, ETC, ब्राइजिंग भी इसी में आती है। तो इस तरह से ये जो वेल्डिंग है, तो दो प्लेटों को आपस में ज्वाइंट इस तरह से किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। जैसे ये मैंने मान लिया कि ये दो प्लेटें हैं, तो इन दो प्लेटों को हमने क्या किया, एज ए वेल्डिंग के थ्रू ज्वाइंट कर दिया। तो अब ये परमानेंट ज्वाइंट हो गया। जब तक इसको हम हैमरिंग या किसी कटर मशीन के थ्रू इसको कट नहीं करेंगे, तब तक ये हमारी ज्वाइंट्स हटेगा नहीं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेल्डिंग। रिवेट्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा चैनल्स बने होते हैं, तो चैनल्स पर क्या होता है, रिवेट्स लगे हुए होते हैं। तो रिवेट्स क्या होते हैं, दो प्लेटों को आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट करते हैं। तो अब रिवेट्स का एक मैं एग्जांपल और आपको देता हूं कि ये परमानेंट ज्वाइंट तो है हमारा, जिसे हम बिना हैमरिंग किए नहीं हटा सकते। ऐसे यदि आप एग्जाम नहीं देखा है तो रिवेट्स की तरह ही आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप लोग काइट जानते हैं, पतंग, तो पतंग को आप उड़ाना पसंद करते हैं, तो आपने क्या किया होगा, तो उसकी जो बीच वाली स्ट्रिप होती है, काइट आपकी कुछ इस तरह से, काइट आपकी कुछ इस तरह से एक स्ट्रिप होती है, एक स्ट्रिप ये होती है। तो अब ये जो स्ट्रिप है बीच वाली, तो इसको जब आप फोल्ड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं से ब्रेक हो जाती है। मान लिया सपोज दैट ब्रेक हो गई, तो ब्रेक होने के बाद आप क्या करते हैं, इसके ऊपर से कोई एक दूसरी स्ट्रिप लगा देते हैं, यहाँ से ब्रेक हुई है। तो अब यहाँ पर आपने क्या किया, थ्रेड्स को बांध देते हैं, मतलब धागे से इसको बांध देते हैं, इस ऊपर वाली स्ट्रिप को नीचे वाली स्ट्रिप से लगा के। तो जिससे क्या होता है कि ये जो ब्रेक हुआ है तो ये आपका नहीं हटता है। तो ऐसे ये परमानेंट जॉइंट के अंतर्गत ही आता है।
तो यहाँ पर ये जो सोल्डरिंग है, तो सोल्डरिंग आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आपके जो पीसीबी बोर्ड होता है वहाँ पर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं तो उनके छोटे छोटे एलिमेंट्स, सेमीकंडक्टर हो गए, कंडक्टर्स हो गए, डायोड हो गए, उसको पीसीबी बोर्ड्स पर हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्डरिंग। तो जैसे कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर आप गए होंगे तो जिसे हिंदी में बात करो तो कहिया बोलते हैं, कहिया के थ्रू आप क्या करते हैं, जॉइंट्स करते हैं, तो ऐसे वो सोल्डरिंग आपकी होती है। तो इस तरह से परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ से आपको ये इसका इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया है कि इंट्रोडक्शन आपका क्या है, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग यूनिट फर्स्ट है। अब इसके हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होगी 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स हर एक लेक्चर्स पर देखते चलेंगे। तो ये जो 1 बाय 1 प्रॉब्लम्स है तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा तो अब जो है हमारा फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आपको बनाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछा जाएगा कि कोई भी आपको आइसोमेट्रिक व्यू आपको दिया गया होगा, 3D व्यू आपको गिवन होगा। तो जब ये 3D व्यू गिवन होगा तो क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि आप इसको समायोजित करिए, मतलब असेंबल आपको करना है, या आपसे ये नहीं बोला गया है कि असेंबल करना है। जब आपसे बोला गया कि क्वेश्चन में कि आपको असेंबल करना है तब आप क्या करेंगे, 2 पार्ट्स होंगे, दोनों पार्ट्स को आप ज्वाइंट करेंगे। ये आपके वुडन जॉइंट्स के अंतर्गत आते हैं। वुडन जॉइंट्स का ही दूसरा नाम क्या है, टिम्बर जॉइंट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टिम्बर जॉइंट। इसी को हम टिम्बर जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो वुडन जॉइंट्स है या टिम्बर जॉइंट्स है, तो इसी पर बेस आपकी पूरी यूनिट्स है। तो ये क्या है, डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग्स। तो अब यहाँ पे ये जो वुडन जॉइंट्स है, तो वुडन जॉइंट्स में आप लोग देखते हैं जैसे आपकी मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये दरवाजे हो गए, विंडोज हो गई, फर्नीचर्स हो गया, छत हो गया, ट्रस हो गया, ये आपके क्या है, वुड के बने हुए होते हैं या टिम्बर के बने हुए होते हैं। तो इन जॉइंट्स का 1 बाय 1 यूज करके हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस बेटा इतना ही आज के लेक्चर्स पर, फिर अगले 1 बाय 1 हम प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके।